अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। तो जी आज फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो लेकर और बहुत प्यारी मैसेज के साथ और बहुत प्यारे नबी का एक किस्सा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं प्रॉफिट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, तो फिर ये मेरी प्रॉफिट सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे बनाई थी। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। तो आज हम जिन नबी का जिक्र कर रहे हैं वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जिन नबी के बारे में हमने सुना है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा ही सुना है कि किस तरीके से जन्नत में शैतान ने उनको वर्गलाया और उनको और अम्मा हवा को जन्नत से निकलवा दिया। लेकिन शायद हमें इतना ही पता है, इससे आगे या इसके बाद की बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया था, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल में से हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसानी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ताला ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया। फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी पाकी और तेरी हम्द बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून खराबा करे? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह, हम तो नहीं जानते, हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब चीज़ों के नाम बता दिए। तब अल्लाह ताला ने कहा, मैं कहता था ना कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। तो एक एक करके सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में झुक गए, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ, तू सजदे में क्यों नहीं झुका? शैतान ने तकब्बुर से कहा, मैं इस इंसान के आगे नहीं झुकूंगा जिसको आपने सड़ी हुई मिट्टी और गारे से बनाया है। मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तो आपने आग से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ने शैतान से कहा, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसती रहेगी। इस पर शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक का वक्त मांगा। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। शैतान ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की सीधी राह पर बैठूंगा और उनके दाएं से बाएं से चारों तरफ से उन पर हमला करूंगा और तेरे अहकामों से उन्हें दूर करूंगा, और उनमें से ज़्यादातर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा, जो भी तेरा कहना मानेगा वो तेरे साथ साथ जहन्नुम में जाएगा, और जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरे हमले का कोई असर नहीं होगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम खुद को तन्हा महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, जो दिल चाहे वो खाओ और पियो, लेकिन इस दरख्त से दूर रहना। अगर तुम इस दरख्त के करीब भी गए तो तुम जालिमों में से कहलाओगे। और फिर शैतान ने अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे उनके दिल में वसवसे डालने शुरू करे। आखिरकार उन लोगों ने शैतान की बात मान ली और उस दरख्त का फल खा लिया, और फिर अल्लाह ताला ने सख्त नाराज़ होकर उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दुनिया में आने के बाद 40 साल तक लगातार आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहे, और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी औलाद दुनिया में ही रहो, और जब मेरी तरफ से कोई नबी आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो मेरी नबियों की बात नहीं मानेगा वो जहन्नुम में जाएगा और हमेशा उसी में रहेगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया में रहने लगे, और उनसे और उनकी औलाद से ही दुनिया शुरू हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। उसने साफ तौर पे अल्लाह ताला से कहा था कि मैं हर इंसान को बहकाऊंगा, सब पे हमला करूंगा, और अल्लाह ताला से कहा था कि तू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो अब ये हम सब के लिए समझने वाली बात है कि हम लोग शैतान की बातों में आएंगे या अपने अल्लाह ताला के अहकामों को मानेंगे। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि जो मेरे नेक बंदे होंगे वो शैतान के हमले में बिल्कुल नहीं आएंगे, और जो लोग आएंगे वो हमेशा शैतान के साथ जहन्नुम में ही रहेंगे। तो ये हम सब लोगों को समझना है, और हम सब लोगों को ये फैसला करना है कि हमें शैतान से किस तरीके से खुद को बचाना है। शैतान का सबसे पहला हमला होता है कि हमें नमाज ना पढ़ने देना, और जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े भी हो जाते हैं ना, तो फिर हमारी नमाज में सारी चीज़ें हमें याद दिलाना। वो सारे काम जो हमें दिन में याद नहीं आती, नमाज पढ़ते हुए हमें क्यों याद आते हैं? क्योंकि शैतान हमारा दिमाग नमाज से हटाना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये भी अल्लाह को पसंद है कि शैतान कितना भी बहका रहा है तब भी हम अल्लाह की बारगाह में
کھڑے ہیں اس کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ کے نماز بالکل نہ چھوڑیں کہ نماز ہم صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا ہماری نمازوں میں دماغ نہیں ہے۔ جب کوشش کر کے ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے شیطان بھی ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا کہ اس بندے پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور جب ہم نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو باقی کاموں میں بھی شیطان ہم پہ اتنا حاوی نہیں ہو پاتا، کیونکہ نماز پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اسلامک ہسٹری کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا یا نبیوں کے قصوں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس طریقے کی ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔